के नाम में एक बार फिर से आप सबको स्वागत करते हैं। आज का 5th डे आपके लिए बहुत आशीष का कारण बने, क्योंकि हम सब इस जर्नी में आज 5th डे पहुंचे हैं। और प्यारे बच्चों, हम ये चाहते हैं कि आप सच में आशीष के भागी हों। और जो कोशिश चल रही है हमारे पूरे चर्च लोगों की, टीचर्स की, टीम की, कि आप सच में आप तक ये मैसेज समय पर पहुंच रहे हैं। और ये शाम जो आज की है, खुदावन इसको ब्लेस करेगा और हम सब आशीष के भागी होंगे प्यारे बच्चों। और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि कल जो है हमारा VBS का लास्ट डे है और ये जर्नी का लास्ट डे है। तो कल जो है ऑनलाइन आपके अंदर, आपके स्क्रीन के सामने एग्जाम होंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। आप उसको बहुत गंभीरता से लीजिए, सोचिए, समझिए, पढ़िए और बाइबल से खोजिए कि उनके आंसर्स, और उसको आप खुद करेंगे कोशिश, किसी से पूछेंगे नहीं। तो ये बहुत अच्छा समय है बच्चों, आप सीख रहे हैं और आगे भी सीखेंगे। और मेरा विश्वास है कि सच में ये हमारे ये VBS के जो दिन है आपके लिए बहुत आशीष कारण होंगे, माता पिता के लिए, परिवार के लिए, और हम सब प्रभु में जुड़ते जाएंगे। तो सच में मुझे विश्वास है कि आप आगे बढ़ रहे हैं और जो हमारा थीम है उसके अनुरूप आपका जीवन भी मजबूत हो रहा है कि आप डरे नहीं। प्रभु ने हमें डरने के लिए मना किया है और इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमारे साथ में है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हमारे सामने है। आज दुनिया डरी है, खौफ में है, लेकिन मसीह विश्वासी कैसी भी स्थिति हो कभी डरते नहीं। इसलिए आप लोग डरना नहीं है, आपको मजबूती के साथ अपने विश्वास में बने रहना है। तो आइए हम लोग आज की सेशन को शुरू करने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं बच्चों के जीवन के लिए, जबकि बच्चे खुदावन VBS के माध्यम से जुड़ रहे हैं और परमेश्वर पिता आपकी ओर देख रहे हैं। खुदावन आप उनको आशीष दें, इनके विश्वास को मजबूत कर रहे हैं खुदावन, ताकि बचपन से ही प्रभु जिस प्रकार से शमूएल से आपने बातचीत की खुदावन, उसी प्रकार से हम चाहते हैं पिता हर एक बच्चों से आप बातचीत कर रहे हैं खुदावन, ताकि वो कह सके सच में परमेश्वर ने मुझे पुकारा है। प्यारे पिता, हर एक के जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं, माता पिता को आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं, परिवारों में जहां भी इस वक्त खुदावन जो भी लोग सुन रहे हैं पिता, चाहे वो भारत में हो, चाहे आउट ऑफ इंडिया हो, चाहे कहां हो खुदावन, सबकी अगुवाई करें, रहनुमाई करें प्यारे पिता, ताकि हर शख्स प्रभु यीशु मसीह आप में जुड़ सके और खुदावन आपसे हौसला प्राप्त कर सके। क्योंकि हम जानते हैं पिता इस समय हमें हिम्मत की बहुत जरूरत है प्रभु, और इसीलिए प्रभु हम चाहते हैं कि कोई भी डर हमें परेशान ना कर सके। प्यारे पिता, हम आपसे मिन्नत करना चाहते हैं खुदावन, जो कोशिशें की जा रही है खुदावन, वो कोशिशें कामयाब हो और हमारे बच्चे खुदावन परिश्रम के द्वारा आशीष के भागी हो सके। सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज के सेशंस को, और प्रभु परमेश्वर हमारे टीचर्स को और तमाम एफर्ट को जो किया जा रहा है, जो लोग इसके पीछे लगे हैं, सबको आशीष दे पिता, ताकि हम सब मिलकर प्रभु आपकी दृष्टि में खुदाओं योग्य ठहरे और आपके लिए जीवन जीते चले जाएं। इस मौके के लिए, इस अवसर के लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बच्चों, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, आपको प्रभु आशीष दे। एंजॉय करिए आज के सेशंस को। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। मैं शौर्य मोजेस और पूरी मोजेस फैमिली की तरफ से आप सभी का VBS के इस डे 5 में परमेश्वर के मीठे नाम में स्वागत करना चाहता हूं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये कोरोना वायरस एक कठिनाई का समय है और ये पूरी दुनिया में फैल चुका है, और इस वक्त हमारे पास ये टाइम है कि हम परमेश्वर की नजदीकी में और बढ़ें, उसके वचन को और जानें और उसकी महिमा और ज्यादा करें। क्योंकि जैसा वो अपने वचन में लिखता है कि अगर तुम मेरी आज्ञाकारिता में बने रहोगे तो हमेशा ही बचाए जाओगे। तो हमारे पास ये वक्त है कि हम उसकी महिमा में जाएं, और एक बहुत ही मधुर और मीठा गाना है जो हम उसकी महिमा के लिए गाएंगे। इससे स्टार्टिंग करेंगे, हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। Hallelujah,
फेरों मिला, मेरी आत्मा को चंगा किया, उसने राक्षस फेरों मिला, मेरी आत्मा को चंगा किया। गरीबों के किनारे अगुआ पड़ा, गरीबों के किनारे अगुआ पड़ा, उसने राक्षस फेरों मिला। यीशु 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 मैं तुझको पा लिया, यीशु 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 मैं तुझको पा लिया, यीशु 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 मैं तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। मेरी आत्मा में चल के मैं नाचूं मैं गाऊं, यीशु ने मुझे बताया तो चल के आना समझे कैसे चुप रहूं, चल के दिन और रात, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा। This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. दिल से गाते बजाते रहो, दिल से गाते बजाते रहो, दिल से गाते बजाते रहो, खुदावन यीशु के लिए। हम भी गाए तुम भी गाओ यीशु के लिए, हम भी गाए तुम भी गाओ यीशु के लिए, हम भी गाए तुम भी गाओ यीशु के लिए, खुदावन यीशु के लिए। तारीफ और हम्द करो, तारीफ और हम्द करो, दिल से गाते बजाते रहो, खुदावन यीशु के लिए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मिलती है हमको जय, हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से शैतान को भागना है, जब हम यीशु नाम से लड़ते सामना कौन कर सकता है। यीशु के मुबारक नाम से मिलती है हमको जय। आइए अब हम सभी अपने थीम सॉन्ग को गाएंगे जो हमारे अंदर बहुत ही जोश और आनंद को भर देता है। तो आइए हम सब मिलकर अपने इस थीम सॉन्ग को गाएं। Cuando
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इस वर्ष भी ये संभव होने दिया कि हम इस VBS में ऑनलाइन के माध्यम से शामिल हो रहे हैं। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने इस महान संकट के समय में भी अपने वचन के प्रचार को बच्चों में संभव होने दिया है। मैं इसके लिए खास तौर से धन्यवाद देता हूं अपने चर्च के दोनों पासबानों के लिए, संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट के लिए, तमाम उन टीचर्स के लिए जो इसमें सहभागी हो रहे हैं, पूरी कमेटी जो इसको संचालित कर रही है, और विशेष रूप में मुझे ये अवसर दिया गया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज का जो विषय है वो VBS के लिए जो निर्धारित है, फियर नॉट, अर्थात मत डर। परमेश्वर चाहता है कि हम कैसी भी परिस्थिति में रहें, हम उसके ऊपर विश्वास करते हुए अपनी परिस्थितियों से ना डरें, बल्कि उन परिस्थितियों पर परमेश्वर के नाम से जय प्राप्त करें। आजकल जो समय चल रहा है, पूरा विश्व कोरोना वायरस के बीमारी से ग्रसित है। चारों ओर इस महामारी का भय व्याप्त है। हर कोई, हर देश, हर वैज्ञानिक इस प्रयास में लगा हुआ है कि इस वायरस से किस प्रकार से मुक्ति पाई जा सकती है। दवाओं की खोज की जा रही है, यद्यपि अभी तक कोई विशेष सफलता नहीं मिली है। हम लोगों से बात करते हैं, हम लोगों की राय जानते हैं, अपने लीडर्स की बातों को सुनते हैं, डॉक्टर्स की बातों को सुनते हैं, तो एक निराशा का माहौल दिखाई देता है। यानी कि ये सभी लोग इस बात के लिए हमको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, इसलिए ये बीमारी और भी भयावह हो जाती है। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम इस परिस्थिति में भी उसको ना भूलें, उसके ऊपर विश्वास में बने रहें। वो चाहता है कि हम उसके ऊपर विश्वास करते हुए अपने कदमों को बढ़ाते रहें। बाइबल भी दो प्रकार के भय की बात करती है। एक तो परमेश्वर का भय मानना, नीति वचन में लिखा है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। सचमुच जो परमेश्वर पर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, वे बुद्धिमान कहलाते हैं, क्योंकि उनको जीवन जीना आ जाता है। किस प्रकार से उन्हें अपना जीवन जीना है वो परमेश्वर के ज्ञान के आधार पर करते हैं, और ये जीवन जो है वो उनको अनंत काल तक ले जाता है, अनंत जीवन का वारिस बनाता है। परंतु साथ ही साथ एक दूसरा भय भी हम देखते हैं, वो है संसार का भय, उन परिस्थितियों का भय जो हमारे चारों ओर पाई जाती हैं। ये परिस्थितियां हमको डराती हैं, ये परिस्थितियां हमको मायूस करती हैं, लेकिन हम उसमें डर के गिर ना जाएं, परमेश्वर यही चाहता है। साथ ही साथ जो दुनिया पर भरोसा रखते हैं या दुनिया का भय मानते हैं, वे वास्तव में परमेश्वर की ओर से अपनी नजरों को हटा लेते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर पर नजर लगाए रखते हैं उनको डर नहीं होता, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका परमेश्वर उनकी चट्टान, उनकी ढाल और उनका दृढ़ गढ़ है। हम बाइबल में उस वर्णन को देख सकते हैं
जब पतरस और उसके साथी नाव पर थे और बड़ा तूफान नदी में आया और उस तूफान में प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चलते हुए पतरस और उसके साथियों की ओर आने लगा। पतरस पहले डरा, लेकिन बाद में प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनकर उसने कहा, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आ जाऊं। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े प्रेम से कहा, आ। जब पतरस ने उस आवाज को सुना, उसकी नजरें प्रभु यीशु मसीह पर थी। उस विश्वास से कि प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है तो वही संभालता भी है। इसलिए पतरस बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह पर दृष्टि रखते हुए पानी पर चलने लगा और आगे बढ़ने लगा। लेकिन अचानक उसकी नजरें नदी की उन लहरों के ऊपर दिखा पड़ने लगी जो ऊंची ऊंची थी, डुबाने में सक्षम थी। पतरस उन लहरों को देखकर डर गया और जब प्रभु यीशु मसीह से उसकी नजरें हट करके उन लहरों पर लग गईं, वो डूबने लगा। जब तक हम अपने परमेश्वर की ओर नजरें लगाते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो हमें किसी बात का भय नहीं होता। लेकिन जब हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया की डराने वाली चीजें हमारे चारों ओर पाई जाती हैं, तो हम उसमें प्रभु यीशु मसीह को भूल करके उसी परिस्थितियों में समा जाते हैं और यही हमारे डर का कारण है जो हमें नुकसान पहुंचाता है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उस पर विश्वास रखें। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब भी हम पुकारते हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, विश्वास रखो कि वो हमारी प्रार्थना को सुनता और जवाब देता है। भजनकार 121 उसके पहले और दूसरे पद में इस बात को कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, मुझे सहायता कहां से मिलती है। मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। परमेश्वर का वचन सच्चा है और जो कुछ भी उसमें लिखा है वो पूरा होता है। सिर्फ हमें आवश्यकता है उस पर विश्वास करने की। जब हम विश्वास करते हैं, उसे खोजते हैं, तो वो हमारे हाथों को थाम लेता है, वो हमें संभाल लेता है, हमें डर से मुक्त कर देता है। जॉन बनियन ने अपनी पुस्तक द पिलग्रिम प्रोग्रेस में एक जगह पर वर्णन किया है कि जब जो क्रिश्चियन पिलग्रिम है वो अपने मार्ग पर बढ़ा चला जा रहा है और उसके मार्ग का गंतव्य जो है वो स्वर्ग है, और जब वो स्वर्ग की ओर बढ़ रहा होता है तो उसे रास्ते में 2 शेर बैठे हुए दिखाई देते हैं। भय ने उसे पकड़ लिया, वो भी भयभीत हो गया, लेकिन चूंकि वो विश्वास के साथ स्वर्ग की ओर बढ़ रहा था, इसलिए उसने अपने विश्वास को थामे रखा और ये नहीं सोचा कि शेर उसका नुकसान करेंगे, बल्कि उसने ये सोचा मुझे स्वर्ग तक पहुंचना है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और बढ़ा, और जब पास आया तो उसने क्या देखा कि वो शेर जो दूर से दहाड़ रहे थे, जो डरा रहे थे, वो जंजीरों में जकड़े हुए थे। परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है और हमारी परिस्थितियों को बांध देता है। वो डराने वाली चीजों को हटा देता है। वो दहाड़ हमको दूर से तो सुनाई देती है, लेकिन पास आते हैं
तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करने से पीछे नहीं रह सकते, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करता है। वो चाहता है कि हम उस पर विश्वास रखें और उसी में बने रहें। मत्ती उसके 11वें अध्याय और उसके 28 से लेकर के 30 पद में प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों की ओर संकेत करके कहा जो उस समय की यहूदी व्यवस्था के अधीन थे और इस व्यवस्था को लागू करने वाले शास्त्री और फरीसी थे। वे जबरन इस व्यवस्था को लोगों पर लादते थे। इन व्यवस्थाओं का बोझ लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। ये लोग उस बोझ के नीचे कराह रहे थे, लेकिन क्या करें, वो अपने आप में असहाय थे। छूटना तो चाहते थे, लेकिन छुड़ाने वाला कोई नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ऐसे समय में उनसे कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और हल्का है। मैं मन में दीन हूं। मैं तुम्हें इस बोझ से छुटकारा दे सकता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह, जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र था, संसार में इसीलिए आया कि वो हमको ऐसे बोझों से छुटकारा दिला दे जो कि हमें परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने से रोकते हैं। उन पापों से मुक्ति दिला दे जो कि हमको परमेश्वर के पास जाने से रोकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह खुद आ गया। यद्यपि प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें फरीसी व्यवस्थाओं के रूप में कही थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन सारी परिस्थितियों को भी अपने नियंत्रण में रखता है जो कि हमें डरा देती हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। खास तौर से इस समय जब सारा संसार कोरोना वायरस के उस भय से ग्रसित है जिसका अंत मृत्यु है। दुनिया के अधिकांश भाग में ये मृत्यु का भय फैला रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। ये प्रभु यीशु मसीह का निमंत्रण है। ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब लोगों के लिए निमंत्रण, कि वो चाहता है कि हम इस निमंत्रण को स्वीकार कर लें, क्योंकि हमारी समस्याओं का केवल एक ही समाधान है और वो है यीशु मसीह। इसलिए जब वो कहता है मेरे पास आओ, तो हमारा दायित्व है कि हम उसके पास जाएं, क्योंकि हमारा उसके पास जाना व्यर्थ नहीं होगा, बल्कि हम उससे बहुत सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वो जो चीजें डराने वाली हैं उनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास आओ, मेरा जुआ सहज और हल्का है। सच में प्रभु यीशु मसीह हमको उस जुए से मुक्त करना चाहता है जिसमें हम दबे हुए हैं, और अपना जुआ हमको देना चाहता है जो कि हल्का है और हमारे लिए आसान है। क्या आप जानते हैं कि जुआ क्या होता है? ये जो खेत में बैलों के ऊपर लकड़ी का भारी बोझ, एक ऐसा ढांचा होता है जो कि गर्दन के ऊपर बांधा जाता है, और इससे बैल जो है वो सर उठा नहीं सकते, बल्कि वो नीचे सर करके चलते हैं। और इस जुए को बांधने के लिए
किसान बराबर के बैलों का चुनाव करता है, वो बैल जो कि शक्ति और स्ट्रक्चर दोनों में समान हो, ताकि वे बराबर से बोझ को बांट सकें और जो काम करना है उसे पूरा कर सकें। लेकिन अगर इसके उल्टा हम देखें कि एक बैल तो बड़ा है और दूसरा बैल छोटा है, ऐसे में क्या होगा? जो जुए का भारी बोझ होगा वो बड़े बैल के ऊपर पड़ेगा और जो हल्का भाग होगा वो छोटे बैल के ऊपर पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ऐसी ही व्यवस्था के लिए संसार में आया। उसने कहा, मेरा बोझ अपने ऊपर ले लो। उसने हमारा भारी बोझ जो है अपने ऊपर ले लिया और हमको अपना हल्का बोझ देने के लिए निमंत्रण दिया। वो चाहता है कि हम उस हल्के बोझ को ले लें। इसका मतलब ये हुआ कि बोझ से मुक्त करना वो नहीं चाहता है, बल्कि वो उस बोझ को देना चाहता है जिससे कि हम जीवन जी सकें और अंत में अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। वो चाहता है कि हमारा जीवन जो है उसके योग्य बन जाए। क्या आप जानते हैं कि वो भारी बोझ है क्या? परमेश्वर का वचन बताता है कि सारी दुनिया पाप में पूरी तरह से ग्रसित थी। पाप का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था कि इंसान उसके नीचे दबकर मुक्ति नहीं पा सकता था। प्रभु यीशु मसीह संसार में इसीलिए आया। उसने कहा कि मैं तुम्हारा बोझ उठाने के लिए आया हूं। उसने हमारे पापों का बोझ जो बहुत भारी था वो अपने ऊपर ले लिया और अपना हल्का बोझ हमको दे दिया। वो हल्का बोझ क्या है? केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेना। हमें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, हमें और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है जिसने हमारे उस बड़े बोझ को लेकर के उस सलीब के ऊपर अपना प्राण दे दिया, ताकि हम उसके मारे जाने से, हम उसके लहू बहाए जाने से पापों से छुटकारा पा सके। इसलिए केवल हमें ये करना है कि हम उसके इस बलिदान पर विश्वास कर लें कि वो हमारे लिए संसार में आया, हमारे छुटकारे के लिए उसने अपने प्राण दिए और हमारे छुटकारे के लिए उसने जी उठ करके हमें जीवन का रास्ता दिखाया। वो इसीलिए कहता है, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।
द लॉर्ड चिल्ड्रन। आज हमारे VBS का 5वां दिन है, यानी कि 5th डे। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने बीते 4 दिनों में हमें अपने वचन से आशीषित किया है। आइए हम अपने लेसन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इस लॉकडाउन के समय में, जबकि सारा संसार कोरोना वायरस से भयभीत है, आपने हम सबको सुरक्षित रखा है और हर प्रकार की बीमारी से बचा के रखा है। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि अब आप सर्व सामर्थी परमेश्वर हैं और आप हमारे साथ हैं, क्योंकि आपका वायदा है, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आप हमारे परमेश्वर हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि इस लॉकडाउन के समय में भी हम इस VBS को ऑनलाइन कंडक्ट कर सकें। सारे बच्चों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सबको सुरक्षित रखना। पिता परमेश्वर, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। जैसे कि हमारी थीम है फियर नॉट, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इसी पर बेस्ड आज का हमारा लेसन पाया जाता है गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 11 verses 28 to 30 and Luke chapter 10 verses 21 to 22। यहाँ इस प्रकार से लिखा है। इससे पहले मेरी सारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि बाइबल में से इस लेसन को मेरे साथ निकालें। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28 to 30 हम एक साथ इसको पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यहाँ पर मुख्य बात यह है कि ये यीशु मसीह के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो डिसाइपल मैथ्यू ने कोट किए हैं। जैसे बच्चों, हम इंग्लिश में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच सीखते हैं, जहाँ पर हम सीखते हैं कि स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है या कोट किया जाता है। यहाँ पर यीशु मसीह खुद सारे संसार के लोगों से, एक से नहीं, सारे संसार के लोगों से कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे सब बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज की विषम परिस्थितियों को देखते हुए हम सब जानते हैं कि सारा संसार कोरोना नाम के वायरस से डरा हुआ है, जो एक बोझ की तरह हमारे ऊपर है। ऐसा लगता है किसी ने हमारे कंधों पर भय, चिंता और का बोझ डाल दिया है। जीवन में बहुत ही निराशा, भारीपन और हताशा है। फ्यूचर की चिंता है। बच्चों को अपने रिजल्ट की, अपने पढ़ाई की, अपने होमवर्क की चिंता है। आपने कभी बैलों को देखा है कि कैसे वे एक बोझ से भरी हुई गाड़ी को खींचते हैं, जो
जुए की मदद से जो उनकी गर्दन पर रखा रहता है वह एक लकड़ी का बना हुआ होता है जिसको जुआ कहते हैं या इंग्लिश में योग कहते हैं। ऐसा हमें भी आज ऐसा ही फील हो रहा है कि हमारे कंधों पर किसी ने भारी चिंताओं का बोझ डाल दिया है। निराशाओं का बोझ लेकर के, चिंताओं का बोझ लेकर के, पापों का बोझ लेकर के हम इस जीवन रूपी गाड़ी को खींच रहे हैं या इधर उधर घूम रहे हैं। ऐसे समय में यीशु मसीह हमसे कहते हैं, हे सब बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ। मेरे पास आओ। किसके पास आओ? यीशु मसीह के पास आओ। वही हमारे सारे सवालों का जवाब है। वही हमें रेस्ट देगा, कंफर्ट देगा और वही हमारी सारी समस्याओं का समाधान करेगा। जैसे कि पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय के 7वें पद में संत पत्रस या सेंट पीटर हमें सिखाते हैं, कहते हैं अपनी सारी चिंताओं को उसी पर डाल दो, यीशु मसीह पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, मतलब चिंता है। आइए इसी से रिलेटेड हम एक सॉन्ग को सुनते हैं जो इस प्रकार से है, कास्ट योर बर्डन unto Jesus for he cares for you। अपना बोझ परमेश्वर पर डालो, वो तुम्हारी चिंता कर रहा है। Cast your burdens up to Jesus, for he cares for you. Cast your burdens up to Jesus, for he cares for you. Higher, 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 higher. Lift the Jesus higher. Lower, 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 lower. Push the Satan lower. Cast your burdens up to Jesus, for he cares for you. Cast your burdens up to Jesus, for he cares for you. Higher, 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 higher. Lift the Jesus higher. Lower, 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 lower. Push the Satan lower. Cast your burdens up to Jesus, for he cares for you. Cast your burdens up to Jesus, for he cares for you. Higher, 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 higher. Lift the Jesus higher. Lower, 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 lower. Push the Satan lower. Higher, 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 higher. Lift the Jesus higher. इसलिए बच्चों, हमें अपनी सारी चिंताएं और परेशानियों को उसी पर डाल देना है, बिकॉज ही इज ओनली होप, ही इज अ कंफर्टर, ही इज अ सेवियर, ही इज अ माइटी रॉक एंड ही इज अ रेफ्यूज। जैसे कि भजन संहिता 27 और 1 में दाऊद कहता है, डेविड यहाँ पर हमसे कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? दाऊद हमें भजन संहिता 20 उसके 7 में भी यह सिखाता है
कि किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। ऐसे समय में हमारा भरोसा किस पर है? दाऊद का भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर था। दाऊद हमसे भी यही कहता है कि हमारा भरोसा हमारे जीवित परमेश्वर पर होना है। हमें किसी का ट्रस्ट नहीं करना है, केवल परमेश्वर पर ही ट्रस्ट करना है। हमें इधर उधर नहीं ताकना है, केवल परमेश्वर के प्रॉमिस को जो आइज़ाया 41:10 में पाया जाता है, जो हमारी थीम है, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रखूंगा। इस प्रॉमिस को हमें रोज क्लेम करना है, क्योंकि शापित है वह मनुष्य जो इंसानों पर भरोसा रखता है और धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। अंत में मैं आप बच्चों से इतनी बात कहना चाहती हूँ कि हमें 3 बातें याद रखना है, और ये 3 बातें इस प्रकार से हैं। We should know that He is the only comforter, जो खुद को ऑफर करता है। वो कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। He is only the comforter। दूसरी बात है, He is the only trustworthy whom we can trust। यीशु मसीह ही एक ऐसा है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, जिससे हम अपने सारे दिल की बात को शेयर कर सकते हैं। वह हमारा एक सच्चा मित्र है, वह हमारा प्रभु है। वो कहता है, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। हाँ, और तीसरी बात, हमें यीशु मसीह को फॉलो करना है। वी शुड फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ जीसस। जैसे कि वचन में हमने पढ़ा, यीशु मसीह कहता है, मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और दीन हूँ। जैसे कि मैथ्यू चैप्टर 5 उसकी 3rd वर्स में लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। बच्चों, यदि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं तो हमें यीशु मसीह से सीखना है। वो खुद में जेंटल है, हम्बल है, हमें भी जेंटल बनना है, हम्बल बनना है, यीशु मसीह से सीखना है, उसकी तरह बनना है। यदि हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, हमें अपनी सारी गलतियों को छोड़ देना है। और इसी के साथ बच्चों, आपके लिए होमवर्क भी है कि जितनी भी आपने अब तक की मेमोरी वर्स आपको सिखाई गई है इस VBS में, आपको वो सब लर्न करनी है, और जितनी भी पिक्चर्स हैं वो आपको कलर करनी है। आप कोई भी पिक्चर्स बना करके कलर करिएगा। जब भी हमारा संडे स्कूल खुलेगा, फिर से स्टार्ट होगा, हम सब बच्चों से पूछेंगे और उसके अकॉर्डिंग बच्चों का शाबाशी मिलेगी या जो भी उनको एप्रिशिएशन मिलेगा। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस 5वें दिन में कि परमेश्वर पिता ने हम सबको अपने वचन से आशीषित किया है। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सिखाया है कि यू आर ओनली द कंफर्टर, यू आर ओनली द ट्रस्टवर्दी पर्सन, यू आर ओनली अ रेफ्यूज। पिता परमेश्वर, हम जिसमें शरण ले सकते हैं, आपने हमें सिखाया है कि आप मन में नम्र और दीन हैं, आपका जुआ सहज है। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, इन वचनों के द्वारा आपने हमें सिखाया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम जितने भी बच्चे इस VBS को देख रहे हैं या अटेंड कर रहे हैं, प्रभु, एक एक बच्चे को आशीष देना,
अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती देना पिता परमेश्वर, पढ़ने लिखने के लिए बुद्धि और ज्ञान देना, एक उनके पेरेंट्स को, उनके फैमिली मेंबर्स को, एक एक को संभालना पिता परमेश्वर। और इस जबकि कठिन समय है प्रभु परमेश्वर, एक विषम परिस्थितियों में हर एक की तू रक्षा करना। हम इस सारी अपनी विश्वासी बच्चों को, अन्य बच्चों को, सब बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि आप बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और आप कहते हैं कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। इस धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हमें भी इन बच्चों की तरह नर्म और दीन बना पिता परमेश्वर। हम बड़ों को भी पिता परमेश्वर इतनी बुद्धि और समझ दे, ताकि हम इन बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दे सकें जिन पर उन्हें चलना है। धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, सारी आशीष के लिए, सारा आदर और महिमा आपके नाम को देते हैं और प्रार्थना को धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। डर मत, मैं तेरे साथ, डर मत, मैं तेरे साथ, डर मत, ये कहता प्रभु। डर मत, मैं तेरे साथ, डर मत, मैं तेरे साथ, डर मत, ये कहता प्रभु। तुझे छुड़ाया, नाम से बुलाया, तू मेरा है। जब तू पानी पे चलेगा होऊंगा साथ, और आग में तू नहीं जलेगा, तू नहीं डूबेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। डर मत, मैं तेरे साथ, डर मत, मैं तेरे साथ, डर मत, ये कहता प्रभु। डर मत, तुझे छुड़ाया, नाम से बुलाया, तू मेरा है।